भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश द्वितीय उल्लास। द्वितीय उल्लास के भाग 4 है और भाग 5 है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो में बताए थे अभिधा लक्षणा व्यंजना के विषय में। वही बातें फिर चल रही है, घबराने की बात नहीं है। वही बातें हम थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको लेके चल रहे हैं और आप देखते रहिएगा। द्वितीय उल्लास जो है समाप्ति पर ही है, उसके बाद तृतीय उल्लास शुरू होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यश प्रतीतम धातुम लक्षणा समोपाश्यते फले शब्दैक गम्ये अत्र व्यंजनान्ना पराक्रिया। इसी प्रकार से यश मीन जिसके प्रतीत मीन दिखाई पड़ता हो, जिसमें प्रतीत मीन दिखाई पड़ता। आधातुम धातु जो दिखाई पड़ता है, जैसे लक्षणा लक्षण से जो समुच्च पाश्यते मतलब जो दिखाई देता है। हाँ, और फलेक शब्देक गम्ये अत्र। फले माने फल, गम्ये मीन गम्य के, फले मीन फल गम कहते हैं, गम को फल ही कहते हैं, के विषय में। अत्र मीन यहाँ व्यंजनान परा क्रिया, व्यंजना के परा मीन अतिरिक्त कोई व्यापार नहीं हो सकता है। ठीक है, व्यंजना के अगर कहीं भी कोई भी प्रयोजन की प्रति विशेष वस्तु लक्षणा से अगर आप देख रहे हैं तो आप जो है समझ लीजिए वहाँ व्यंजना के अतिरिक्त कोई व्यापार क्रिया नहीं हो सकती है। इसी को कवि ने समझाने का प्रयास किया है। हाँ ठीक है, यशम प्रतीतिम धातुम लक्षणा समोपाश्यते फले शब्दे गम्ये अत्र व्यंजनान्ना परा क्रिया। ठीक है, यस्मिन जिसके प्रतीत से, अधातुम माने धातु के, धातु माने लाक्षणिक धातु लाक्षणिक। समुत्पाश्यते मीन होता है, समुत्पाश्यते मीन पाते हैं। क्या पाते हैं? लक्षणा से लाक्षणिक जब पाते हैं तो फले शब्देक गम्ये अत्र। फले मीन उस फल में, गम मीन उस फल का जो है व्यंजना प्रतीत, उसके अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, जिस प्रयोजन के विशेष कोई प्रतीत अगर करने के लिए लक्षणा से लाक्षणिक अर्थ होता है, लक्षणा से अगर लाक्षणिक अर्थ देता है तो वहाँ उस शब्द का, लक्षणीय शब्द का प्रयोग की व्याख्या होने से यहाँ लक्षणा शब्द का अर्थ लाक्षणिक शब्द उचित है। और केवल शब्द गम मीन जाना, जैसे कोई फल है, फल पाना, कोई भी कार्य किया जाता तो फल होता है, तो उसी प्रकार से गम के विषय में व्यंजना के अतिरिक्त कोई भी व्यापार नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी अतिरिक्त व्यापार नहीं हो सकता। चलिए सूत्र नंबर आप 23 था, ये 24 है, देखेंगे सूत्र नंबर 24 द्वितीय उल्लास का। नाभिधा समया अभावात। नाभिधा मीन इसको तोड़ेंगे, ना हो जाएगा अभिधा हो जाएगा। ठीक है, अभिधा, नाभिधा मीन अभिधा ना होने पर, समयाभावः, समय धन अभाव हो जाएगा, अभावात। ठीक है, इतना हो जाएगा, समो धन अभाव धन अत हो जाएगा। ठीक है, अभावत। संकेत ग्रह न होने पर अभिधा वृत्ति प्रयोजन की बोध्यता नहीं होती है। ठीक है, संकेत ग्रह न होने पर कह रहा है। शमया भाव का अभिधा से पता लगता है, जैसे गंगायाम घोषा। गंगायाम घोषा मतलब होता है गंगा के किनारे घोष नामक कोई गांव रहता था, या कोई शहर रहता होगा, नहीं तो गांव रहता होगा। ठीक है, गंगा की पावन पवित्र शक्ति से यह गांव, वहाँ पर गंगा के किनारे बसते थे। गंगा की यह पावन धरती, पावन पवित्र जो होती है वह अभिधा मानी जाती है। वह संकेत ग्रह नहीं है, वह क्या है? अभिधा है। उसका ज्ञान नहीं हो सकता है, बिना अभिधा से उसका ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभिधा इसके अतिरिक्त गंगा, धर्म तट के किनारे गंगा आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसमें जो पावनत्व शक्ति है, गंगा की पावनत्व शक्ति है, उसी शक्ति के कारण वह गांव घोष नामक गंगा के किनारे रहते थे।
ठीक है, यह जो है अभिधा से तो नहीं हो सकती, ना अभिधा समया भावा, अभिधा से नहीं हो सकता है, तब किसके, समय अभाव। समय में उस समय, उस पहले के कालीन में, प्राचीन कालीन में उस समय का उस अभावता में, अभाव के कारण, जैसे मतलब बहुत समय उस समय नहीं सही था, इस समय गंगा के किनारे रहने में उसको सही लगता था। ठीक है, इसीलिए कहा गया ना विधा, विधा से तो नहीं आप जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है ना विधा है वो समय, उसका समय का अनुरूप वह प्रतिकूल रहते थे। जैसे समय में गर्मी है, बरसात है, जाड़ा है, तो गंगा के किनारे रहने से थोड़ा सा गर्मी, पावनत्व शक्ति, शीतलत्व शक्ति मिलती है। इसी प्रकार से गंगायाम घोषा, गंगा के किनारे घोष नामक गांव रहते थे। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। हेत्वाभास के लक्षण देख लेते हैं, हेत्वाभास के लक्षण कितने हैं देख लेंगे, तब उसके प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, अगला सूत्र है, सूत्र संख्या 25 है भैया, देख लीजिए। हेत्वाभावन लक्षणा, हेत्वाभावन माने हेतु, यहाँ हो जाएगा हेतु, हेतु उ हो जाएगा, और प्लस आभावा, आभावा यहाँ हो जाएगा अन्न, अन्न, अन्न मतलब अन्य लक्षणा। हेतु के अभाव में अन्य लक्षण कौन है, इसमें दिया गया है। हेतु के अभाव में अन्य लक्षण जो है, अन्य लक्षण जो है, हेतु के अभाव में जो है अन्य मुख्यार्थ बाद त्रिधा, मुख्यार्थ इसके 3 है। लक्षणा के प्रयोजन मुख्यार्थ आदि हेतु ना होने से लक्षणा भी प्रयोजन की बोधिता नहीं हो सकती है, इसीलिए इसके 3 है मुख्य। मुख्य कितने हैं, मुख्यार्थ का बाध है। इस लक्षणा के 3 जो है बोधिता हैं, नहीं हो सकती है, प्रयोजन की बोधिता नहीं हो सकती है, लेकिन लक्षणा के जो है भैया 3 हेतु होते हैं। 3 हेतु लक्षणा के हेतु जान लीजिए। पहला है मुख्यार्थ बाध होता है, मुख्यार्थ का बाध कर देता है। दूसरा मुख्यार्थ से संबंध रखता है। तीसरा है रूढ़ एवं प्रयोजन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप तीनों इसको जानते रहिए, यह तीनों पाए जाते हैं, अथवा प्रयोजक सामग्री में ही नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसको जान ही रहे हैं। मुख्यार्थ क्या है, मुख्यार्थ बाध कर देता है। अभी मैंने जो बताया था क्या नाम का, अभी गंगायाम घोषा, यह क्या है, मुख्यार्थ बाध है। हाँ, और मुख्यार्थ से संबंध कौन है, हाँ, मुख्यार्थ से संबंध भी है, रूढ़ि प्रयोजन है। इसी प्रकार से है, इसके 3 हैं। अगला सूत्र हम देखते हैं, और बाकी बताए ही हैं, पिछले में आप देख लीजिएगा। 26 सूत्र नंबर है। चलिए, हाँ, अगला सूत्र है, सूत्र नंबर 26 है। लक्ष्यम न मुख्य ना पत्र बाधो योग फलेन नो न प्रयोजनम एतस्मिन् न च शब्द अस्खल गति। ठीक है, अब हम देखेंगे लक्ष्यम ना मुख्य, लक्ष्यम लक्ष्य नहीं मुख्य होता है, ना अप्य, नापि हो जाएगा, अत्र हो जाएगा। ठीक, बाधो योग फलेन, फलेन माने फल के द्वारा, जो फल प्राप्त होता है वह मुख्य नहीं होता है। नय प्रयोजनम एतस्मिन् ना च शब्दास्खलत गति। ठीक है, ना प्रयोजन तस्मिन, तस्मिन माने तस्मिन, तस्मिन के द्वारा, उसे उस प्रयोजन के द्वारा, ना मिन नहीं, और चा मिन और शब्द माने शब्दों के अस्खलद गति। ठीक है, कह रहा है तट रूप मुख्यार्थ मुख्य अर्थ नहीं है और उसका बाध होता है, और सत्य पावन के संबंध में ना कोई प्रयोजन, और प्रयोजन के विषय में लाक्षणिक अर्थ देता है, और प्रयोजन असमर्थ या मुख्यार्थ बाध आदि का समर्थ है। कहने का मतलब आप जान लीजिए, यह लाक्षणिक अर्थ में यह जो प्रयोजन है यह असमर्थ है, यह मुख्यार्थ बाध है। ठीक है, क्योंकि मुख्य अर्थ नहीं दे पा रहा है। गंगायाम घोषा वही बार बार आता है। ठीक है, गंगायाम घोषा, घोष जो है नदी के किनारे रहते हैं, घोष नामक गांव,
तो यह लक्षणा का बोध करता है, प्रयोजन का बोध कर लक्षणा से नहीं है। पहली बात तो दोनों ये नहीं है, तब क्या है, मुख्यार्थ का बाध हो जाता है। गंगायाम घोषा, गंगा के किनारे इसलिए घोष रहते हैं कि इसकी रूप उसका जो है शैत्य पावन शक्ति की संबंध है, ठीक है, ना कि उसका बाध होता है। ठीक है, बाध उसका मुख्य अर्थ नहीं है। तट के किनारे रह रहा है तो वह जो है लाक्षणिक अर्थ में प्रयोजन, असमर्थ प्रयोजन से मतलब नहीं है, न लक्षणा से कोई मतलब है, बोध करता है। इसीलिए दोनों से नहीं है, आपके वो अपने मन से रहता है, शैत्य पावन के संबंध में है, और इसका और कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे, अगला उदाहरण देखेंगे। इसमें उदाहरण बहुत से इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं। सूत्र नंबर आ जाइए तुरंत आप 32 पेज नंबर 77 काव्य प्रकाश की आचार्य विश्वेश्वर की बुक लिए हो तो ठीक है। और बाकी उदाहरण सही नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, या तो एक 29 बता दें, हाँ, नहीं तो आप लोग देख लीजिए। ज्ञानस्य विषयो हान्य फलम अन्यद उदाहरणम। ठीक, क्योंकि ज्ञान का विषय जो है घट है, ज्ञान का विषय क्या है, घट है, और अलग ज्ञान का न्यायिक जो मत मानते हैं, अनुव्यवसाय तथा मीमांसक मत में ज्ञातता अलग कहे जाते हैं। जो मीमांसक मानते हैं अब देखो, प्रत्यक्षादेर नीलाम नीलाद विषय भलंतु प्रकृता संवित्र त्रिवर्ता। अब संवृत्तिवर्ता इसमें लिख लीजिए, खींच करके मोछ बनाकर लिख लीजिए, अनुव्यवसाय कहते हैं उसको। ठीक है, यही इतना है इम्पोर्टेंट, और बहुत नहीं है। ठीक है, अब हम अगले इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम इसको रेच करके थोड़ा सा 32 सूत्र नंबर पर चलिए, पेज नंबर 77 पर। ठीक है, अगली कारिका है अभिधा मूलक व्यंजना की। यह दो प्रकार के होते हैं, एक शाब्दी व्यंजना, एक अर्थी व्यंजना। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, सूत्र नंबर आपका 32 है। ठीक है, अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रित संयोगादेवरा वाच्यार्थ धीतकृत व्यापृक्त व्यंजनम। ठीक है, इसी प्रकार से अनेक अर्थस्य शब्दस्य, अनेक कार में अनेकों शब्दों के संबंध में वाचकत्व नियंत्रित, वाचक जो है नियंत्रित होते हैं। नियंत्रित हो जाने से संयोगादि और यो संयोगादि आदि हो जाएगा, और हो जाएगा यो वाच्यार्थ अधिकृत व्यापार व्यंजनम। ठीक है, तो कहने का मतलब संयोग आदि के द्वारा जो अनेक वाचक एवं शब्दों में नियंत्रित हो जाते हैं शब्द जो है, वह आवाच्य अर्थ की प्रतीत कराने पर शब्दों की व्यापार व्यंजना अभिधा मूलक व्यंजना होती है, कहलाती है। इसी प्रकार से अभिधा मूलक भी, इसके जो है थोड़ा सा उदाहरण है, हम ऊपर लिखेंगे। उसके जो है 14 जो है वाक्यपदी से लिए गए हैं। व्याकरण शास्त्र जो है नहीं, भर्तृहरि का व्याकरण शास्त्र जो है, वाक्यपदी जो है, वाक्यपदी से दुई कार्य का लिया गया है। उसी के संस्कृत का अर्थ है संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, शब्द, सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, व्यक्ति जो होते हैं, स्वर। इसी प्रकार से 14 हैं उसमें। यही थोड़ा सा और देख लीजिए, उसके बाद समाप्त करने के कगार पर है अब। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इसको रेज करके फिर से हम आते हैं। हाँ, उदाहरण देख लीजिए इसका, अभिधा मूलक के व्यंजना के उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में सब बातें छिपी हुई है, बिना उदाहरण लिखे ये नहीं समझ में आता। ठीक है, संयोगो विप्रयोगस्य साहचर्य विरोधिता, अर्थ प्रकरणम लिंग शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, सामर्थ्यम औचित्य देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः, शब्दार्थस्य अन्वच्छेदः विशेष स्मृति हेतवः।
कह रहा है संयोग विप्रयोग। कहने का मतलब होता है, यह श्लोक कहाँ से लिया गया? भर्तृहरि प्रणीत, भर्तृहरि द्वारा रचित व्याकरण शास्त्र एक लिखे हैं, नीति शतक, एक वैराग्य शतक, एक होता है 3 शतक लिखे हैं उन्होंने। हाँ, और इसी में एक व्याकरण शास्त्र लिखे हैं वाक्यपदी। ठीक है, इन्होंने नीति शतक लिखे हैं, नीति शतकम नीति शतकम 101 श्लोक, और वैराग्य शतक जो होता है, वैराग्य शतकम बराबर वैराग्य शतकम भी, हाँ, भर्तृहरि कृत। इन्होंने 3 लिखे थे, एक नीति शतकम है, 111 श्लोक है, और एक जो है श्रृंगार शतक सही था आपका, एक वैराग्य शतक जो है 111 है। ये दोनों जान लीजिए, नीति शतक 111 श्लोक, वैराग्य शतक 111 श्लोक, और श्रृंगार शतक 103 श्लोक। 3 शतक इन्होंने लिखे थे, और एक व्याकरण ग्रंथ ही लिखे थे वाक्यपदीय। वाक्यपदी की 2 कारिकाएं हैं इसमें। अब 2 लाइन की एक समझ लीजिए, 2 लाइन की एक समझ लीजिए। ठीक है, यही है, इसको आप जानते रहिए। संयोगस्य विप्रस्य योगस्य साहचर्य विरोधिता, अर्थ प्रकरणम लिंग शब्दस्या अन्यस्य सन्निधि, सामर्थ्यम औचित्य देशः कालो व्यक्तिश्वरादयः, शब्दार्थस्यान्न वक्षच्छेदः, विशेष स्मृति हेतवः। हेतु के, हेतु मेन हेतु कि अभी 3 अर्थ दे रहा था, अब जो है इसके अभिधा मूलक उदाहरण के अनुसार जो है यह 14 अर्थ है। संयोगो माने संयोग, आपको यह मिला है। विप्रयोगस्य माने विप्रयोग के, चा संयोग और विप्रयोग। अब साहचर्य, साहचर्य हो गया है, विरोधिता, विरोधिता हो गया, अर्थ, अर्थ हो गया। चलो रेड कलर लेते हैं, 1 2 3 4 5 अर्थ आपको दे रहा, 5वां आपका। ठीक है, और प्रकरणम, प्रकरण, प्रकरण आपका 6 हो गया, लिंग आपका 7 हो गया, आप अपने बुक में भी लिख सकते हैं। 8वां आपका शब्दस्य, शब्दस्य 8वां है आपका। सामर्थ्य, सामर्थ्य शब्दस्या अन्य, अन्य यहीं से आपका गुण दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, अन्य यहाँ अलग कर लीजिएगा, अन्यस्य कर दिए आ गया है, इसका मतलब षष्ठी के एक वचन रूप चल गया है। सन्निधि, शब्दस्य सन्निधि, शब्द की, अन्यस्य मीन शब्द की, सन्निधि एक में ही हो गया है। ठीक है, चलिए सामर्थ्य 9वां हो गया आपका, सामर्थ्य हो गया है। औचित्य, सामर्थ्य, सामर्थ्यम औचित्य, इसी में करेंगे तो आपका वृद्धि संधि बनेगी। सामर्थ्य, देखो सामर्थ्य, सामर्थ्यम हो जाएगा, सामर्थ्यम औचित्य, औचिति, औचिति चाहे बड़ी मात्रा लगाओ चाहे आपका औ, और औचिति औचिति करेंगे तो आपका वृद्धि स्वर संधि बन जाएगी, वृद्धि रूप ले लेगी। ठीक है, यहाँ सामर्थ्य औचिति हो गया है आपका। 10वां नंबर यहाँ लिख दीजिए, औचिति पर 10 नंबर। देश, देश पर 11वां। कालो, काल, कालो से आपका हस्य से हुआ है, हस्या से विसर्ग का वो हो गया, काला था। ठीक है, काला मीन होता है समय। व्यक्ति, स्वरादय, व्यक्ति है, और एक कहाँ है शब्दशन्य। व्यक्ति मीन होता है व्यक्ति,
यही व्यक्ति, पुल्लिंग कोई है कोई स्त्रीलिंग है, वही व्यक्ति होते हैं। आपका 13वां हो गया स्वरादयः, स्वरधन आदयः, स्वरधन आदयः, आदयः में भी आपका यण संधि काम करता है। आदयः देख लीजिए, आदि हो जाएगा, आदि ई हो जाएगा ना, या के ई हो जाएगा, आदि, स्वरधन आदि हो जाएगा। ठीक है, आदयः, क्योंकि आदयः मतलब बहुत है, विसर्ग बहुवचनांत है ना, इसीलिए है आदि आदि आदयः हो जाएगा। ठीक है, बहुत से स्वर हैं, बहुत से बहुवचनांत होते हैं तो आदयः हो जाती है। स्वर, आपका स्वर मिल गया है, आप 14 आपका पूरमपाड़ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपके अभिधा मूलक व्यंजना के उदाहरण आपके 14 आपका है, इसको टिक मार लीजिएगा। ठीक है, इधर हुआ ही है। ठीक है, उसी प्रकार से आपके ए क्या कह रहा है, अंतिम अर्थ देखिए, शाब्दार्थस्य अन्वच्छेद विशेष स्मृति हेतवः। विशेष मीन विशेष स्मृति है हेतु के, हेतु है, हेतुवा हो गया है, हेतु तू ऊ का वा हो गया है। ठीक है, ऊ का वा यण संधि हो जाता है। ठीक है, विशेष स्मृति है ये। शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ, शब्दार्थ मीन शब्द और शब्दार्थ, शब्द अर्थ हो जाएगा। अर्थ, अर्थस्य अन्य यान अनच्छेद, निर्णय ना होने पर, इसके जो है शब्द और अर्थ के यान वच्छेद, निर्णय नहीं होने पर, विशेष अर्थ स्मृति, विशेष अर्थ स्मृति में निर्णय करने के कारण जो है ये सब होते हैं। ठीक है, शब्द और अर्थ निर्णय ना होने पर विशेष अर्थ निर्णय करने का अर्थ जो है ये सब होते हैं। जितने अर्थ हैं सब विशेष निर्णय किए गए हैं। ठीक है, किसके उदाहरण है, व्यंजना के हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो है काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास है, इसको समाप्त कर दिया जा रहा है। 2-3 उदाहरण है और आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। 2-3 सूत्र हैं, 2-3 उदाहरण आगे हैं, देखना है तो देख लीजिए। 79 पर है, कुपित ऊपर है, कुपितो मकर ध्वजा, कुपितो मैंने क्रोधित, मकर ध्वजा क्रोधित हुए थे, ये भी देख लीजिएगा। चित्र भानु विभाति, विभाति, चित्र भानु विभात माने विभात में चमक रहा है। ठीक है, चित्र भानु जो है चमक रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हम और थोड़ा सा सूत्र नंबर आप लोग आ जाइएगा 81 पर, सूत्र नंबर 34 देखेंगे तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है। यत शो अर्थर युक् तथा यर्थोपि व्यंजक तत्र सहकारिक मता। यत मीन जो, शो मीन सह, अर्थन युक्त, जो अर्थन युक्त हो, अर्थ से युक्त हो, वह क्या होता है, वह व्यंजक के मुख्यार्थ बोधन करने कुछ प्रसार अर्थात दूसरे व्यंजक के होते हैं और सहकारी के रूप में अर्थ की व्यंजक तो होता है, अर्थ की व्यंजक तो होता है, जब इसे शाब्दियार्थी। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। अब इसको समाप्त कर देते हैं। अब अगले टर्न पर जब हम पढ़ाएंगे अगला आपका तृतीय उल्लास चलेगा कल। ठीक है, सूत्र नंबर 35। ठीक है, अगले वीडियो में हम बनाएंगे और आप लोग तृतीय उल्लास पढ़ेंगे, अर्थ व्यंजकता निर्णय। अभी तक तो आप शब्द निर्णय देख रहे थे, शब्द की निरूपण देख रहे थे, शब्दों के किस प्रकार तोड़ा गया, जोड़ा गया, कहा गया, क्या नहीं। अब आप अर्थों के विषय में देखेंगे। ठीक है, सभी उल्लास पढ़ाए जाएंगे, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, अष्टम, नवम, दशम, जितने उल्लास हैं सब आपको पढ़ाए जाएंगे। क्रम वाइज मिलेगा, भाग वाइज मिलेगा। जैसे द्वितीय उल्लास का आपका
भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 5 वीडियो बनेगा। तृतीय उल्लास बनाएंगे तो फिर भाग 1, भाग 2 चलेगा। चतुर्थ उल्लास चलेंगे फिर भाग 1, भाग 2 चलेगा। हर उल्लास का भाग वाइज बनेगा, ठीक है। जो आपके समझ में आ गया हो तो उसको नहीं पढ़िएगा, नहीं दोबारा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम 10वें उल्लास तक प्रयास करेंगे अच्छे ढंग में समझाने के लिए। आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर, नए हो तो अवश्य करवद्ध निवेदन है सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे कि मोटिवेशन एक बढ़ता है हम लोग के भी, ठीक है। आप लोग के लिए परेशान हो रहे हैं कि हम लोग जो है अच्छे ढंग में दें और हमारा संस्कृत विषय हमारा आगे बढ़े, और भी हमारे भाई बहन हैं उनका जो है अच्छे ढंग में कोई भी एग्जाम जाए। आप जो है झारखंड पीजीटी आया है, इसके विषय में कहना चाहते हैं कि वीडियो भी बना दिए हैं, उसके विषय में कितने पद हैं कितने नहीं हैं आप देख लीजिएगा, ज़रूर डाल दीजिएगा, उसकी पूरी तैयारी अलग से कराया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।